तो पहले ज्वाइंट फाइब्रस ज्वाइंट, या इन्हीं को क्या कहते हैं, फिक्स जॉइंट्स, या इन्हीं को हम इमोबाइल जॉइंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमोबाइल जॉइंट्स। इमोबाइल से मुराद जिसमें मूवमेंट ना होती हो। तो फाइब्रस जॉइंट, फिक्स जॉइंट या इमोबाइल जॉइंट, दे ऑल मीन द सेम। उन सब का एक ही मतलब। जब इन जॉइंट्स को हम लोग देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये वो जॉइंट्स हैं, तो दे आर जॉइंट्स विदाउट मूवमेंट। ये वो जॉइंट्स हैं जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो जॉइंट बनाने वाली बोन्स हैं उनको बहुत फाइब्रस टिश्यू की मदद से आपस में बांध दिया गया है। तो जॉइनिंग बोन्स आर टाइड टुगेदर बाय फाइब्रस टिश्यू। तो जो जॉइनिंग बोन्स हैं, वो बोन्स जो यहाँ पर आके ज्वाइन हो रही हैं, यहाँ पर आके मिल रही हैं, उनको फाइब्रस टिश्यू की मदद से आपस में बांध दिया गया है ना। क्या देखो मैंने क्या लिखा है, टाइड टुगेदर, बांध दिया है आपने उनको, वो हिल नहीं सकती। अब फाइब्रस जॉइंट, फिक्स जॉइंट या इमोबाइल जॉइंट आपको कहाँ मिलते हैं? या आपको उन जगहों पे मिलते हैं आपकी बॉडी में जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन की या स्टेबिलिटी की ज़रूरत हो। तो फाउंड एट साइट्स वेयर प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल सूचर्स ऑफ स्कल। सूचर्स ऑफ स्कल, ये स्कल के जॉइंट्स होते हैं, स्कल की बोन्स आपस में इससे मिली हुई होती हैं। और तुम्हें पता है इन स्कल की बोन्स के अंदर ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती ज़रा सी मूवमेंट? क्योंकि वहाँ पर आपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। अगर वहाँ मूवमेंट हो गई, ब्रेन एक्सपोज होगा, और ब्रेन एक्सपोज होगा तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने स्कल के जितने भी जॉइंट हैं सिवाय मैंडिबल के, ये जो मैंडिबल है ना, इज़ दी ओनली मोबाइल जॉइंट ऑफ आवर स्कल। हमारा जो पूरा स्कल है जिसमें हमने पढ़ा था 28 बोन्स होती है, उनमें सिर्फ मैंडिबल मोबाइल है बस, बाकी सारी की सारी इमोबाइल है, फिक्स्ड है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा लोअर टिबियोफिब्यूलर जॉइंट, टिबिया और फिबुला याद है ना, लेग के अंदर बोन्स थी, उनका नीचे वाला जॉइंट। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऐसे है कि फ़र्ज़ करो, लेट सपोज कि ये तुम्हारी टिबिया है, ये तुम्हारी फिबुला है, ये दोनों जब आप पाँव ज़मीन पर रखते हो तो इनके ऊपर प्रेशर आता है ना। अगर मैं इनके नीचे वाले हिस्से को बांधूंगा नहीं, जो एंकल के ऊपर है, टखने के ऊपर है ना, अगर मैं इनके नीचे वाले हिस्से को बांधूंगा नहीं तो क्या होगा? जैसे ही मैं पाँव ज़मीन पर रखूँगा तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये ऐसे खुल जाएंगी। ग्रेविटी की वजह से ये इस तरीके से खुल जाएंगी। जैसे इन पर लोड पड़ेगा, ये लोड पड़ने की वजह से इस तरीके से स्लिप होंगी और ऐसे हो जाएंगी। मगर क्या ऐसा होता है? हम तो पाँव ज़मीन पे रखते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, सारे काम करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने इन दोनों बोन्स को नीचे से बांध दिया है। और क्यों बांध दिया है? ताकि खुल न जाए। तो जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है और जहाँ हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर नेचर ने हमें इमोबाइल जॉइंट जो है वो अवॉइड कर दिए। मैं समझ गया बात को? ओके, दूसरी जो कैटेगरी है जॉइंट्स की, चलो यही लिख लेते हैं, उनको हम कहते हैं स्लाइटली मोबाइल जॉइंट्स, या इन्हीं को कहते हैं पार्शली मोबाइल जॉइंट्स, या इन्हीं को कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब स्लाइटली मोबाइल और पार्शियली मोबाइल तो एक ही मतलब हो गया ना, यानी जिनमें बहुत थोड़ी सी मूवमेंट होती हो। और कार्टिलेजिनस जॉइंट क्यों कहते हैं? वही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये यहाँ पर बोन कार्टिलेज के जरिए आपस में मिल रहे होते। ठीक है, तो दे परफॉर्म स्लाइड मूवमेंट। अच्छा, अब ये भी आपकी किताब ने ना अधूरी बात लिखी हुई है। ये जब आप जाएंगे और जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ कार्टिलेजिनस जॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, और कुछ कार्टिलेजिनस जॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है। तो हर कार्टिलेजिनस जॉइंट में मूवमेंट नहीं होती। एक बार अभी आप चूँकि छोटे हैं और छोटी क्लासों में हैं तो उन्होंने इसको इसी में लपेट दिया कि भाई कार्टिलेजिनस जॉइंट में थोड़ी सी मूवमेंट होती है। आप लोगों के लेवल पे ठीक है। तो परफॉर्म स्लाइड मूवमेंट्स, यहाँ पर अब ये कहाँ मिलेंगे आपको? फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ रिब्स विद स्टर्नम थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक बोन कौन सी है? रिब, पसली। दूसरी बोन कौन सी है? स्टर्नम।
और रिब को स्टर्नम से जोड़ कौन रही है? बीच में कार्टिलेज ये छोटी सी, और वो कार्टिलेज क्या कहलाती है? कॉस्टल कार्टिलेज। और ये क्या करती है? जब आप सांस लेते हो ऐसे, तो ये जो आपके चेस्ट के अंदर मूवमेंट हो रही है, आपका सीना थोड़ा सा बाहर निकल रहा है जब आप सांस लेते हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है, थोड़ी सी मूवमेंट, ये कौन परफॉर्म करवाते हैं? स्लाइटली मोबाइल जॉइंट या पार्शियली मोबाइल जॉइंट जो है वो करवाते हैं, ठीक है।